मित्रों, चैत्र महीने में पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, इसलिए इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। इसके साथ ही इसी समय पर हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्र 22 मार्च से प्रारंभ हुई है। दूसरी नवरात्रि अश्विनी माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। इस नवरात्रि में भी पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चैत्र नवरात्र में भी की जाती है और शारदीय नवरात्र में भी। फिर आखिर ऐसा क्या है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है, और चैत्र नवरात्र में माता की पूजा करने के पीछे क्या कथा है, हम बताएंगे इस वीडियो में। मित्रों, देखा जाए तो नवरात्रि सिर्फ चैत्र और अश्विनी मास में ही नहीं, बल्कि पौष और आषाढ़ के महीने में भी मनाया जाता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है, इसलिए गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। चैत्र नवरात्रि मनाने की कथा। कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवताओं भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, केवल एक स्त्री ही उसका वध कर सकती थी। ऐसे में त्रिदेव और सभी देवताओं ने मिलकर माता आदिशक्ति का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि वह महिषासुर का अंत करे। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए। महिषासुर के अंत हेतु सभी देवताओं ने माता को दिव्य अस्त्र शस्त्र, सवारी हेतु सिंह, नाद हेतु शंख, धारण करने के लिए सुगंधित वैजयंती माला, दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किया। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल और विष्णु जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। ब्रह्मदेव ने उन्हें एक दिव्य कमंडल प्रदान किया। यह क्रम चैत्र महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। शारदीय नवरात्रि मनाने की कथा। शारदीय नवरात्रि मनाने का कारण है कि देवी दुर्गा ने अश्विनी के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 9वें दिन उसका वध किया था। इसके बाद माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाने लगा। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी और चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन श्री राम का जन्म हुआ था। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात, पश्चिम बंगाल में अधिक है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वही शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय महाकाली। धन्यवाद।